वो कोई आता है और पिचकारी वाली गन भी मारते। एक चलो और प्रचारक है वो बिस्किट, बिस मतलब विश, किट मतलब विश की किट। अच्छा, उनके पास भीड़ भी बहुत होती है। जब आप झूठ बोलना शुरू करते हो तो भीड़ आना लग जाती है, क्योंकि झूठ वो है जो बंदा सुनना चाहता है। कि अपनी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक धंधा चलता है, वो है डर का। आप किसी को भी बस डरा दो। अच्छा। तुम्हारे को शनि की दशा लग गई है, तेरे पे भूत भेज दिया है, तेरे पे मारन क्रिया कर दी है, तेरे पे बंधन कर दिया है, काम धंधा बांध दिया है, खत्म हो गई बात। अब वो जो चाहे करने को रेडी हो जाएगा। सिखिज्म में भी यही है, कुरान में भी यही है, हिंदुइज्म में भी यही कि भगवान को ग्रेट बताया गया। जो लोग को हमने कभी गुरु समझा था, इन लोग चोर लोगों ने अपना धंधा करने के लिए उस छवि को छोटा सा बना के सर घर में रख दिया। बोले बस अगरबत्ती चलाओ, कि अगरबत्ती बिकेगी, दिया बिकेगा, फूल बिकेगा, लड्डू बिकेगा तो इनकी दुकान चलेगी। अगर सब लोग अपने ग्रंथ को फॉलो करने लग गए, सब जप नाम जपेंगे, लंगर लगाएंगे, तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी। हमसे ग्रंथ छुपा दिए गए, ब्रिटिश एजुकेशन को लेके आ गए, शास्त्र हटा दिए, वेद हटा दिए, संस्कार हटा दिए। पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर काम करता है। कोई लोग उसको इल्यूमिनाती बोलते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि ये लोग धर्म और भगवान से दूर हो जाए। ये जो सेवा कर रहे हैं ना, जब ये लोगों के लिए दुआ करते हैं ना, उनके काम हो जाते हैं। तो आप तकलीफ में हो, आप तांत्रिक के पास जा रहे हो, इससे अच्छा लंगर में जो काम कर रहे हैं, गुरुद्वारे में जो काम कर रहे हैं ना, उन्हीं से दुआ मांग लो, उन्हीं को बोल दो थोड़ी मेरे लिए दुआ कर देना, उसी से तुम्हारे कितने काम खुल जाएंगे। हाँ जी, किदा फिर वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस। थंबनेल टाइटल ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੀਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬਾਬੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਸਰੂਪ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਬਟ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਰੱਬ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹ, अब्दुल करीम खान। और पाजी बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत लॉजिक बात बताते हैं कि, और प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि ये चीज़ है। और सुनने में ये भी लगता है हाँ यार ये लॉजिक है, ठीक है। तो जो अंधविश्वास वाली चीज़ें, इतने सारे बाबा हो गए हैं, एक बिजनेस ही बना लिया सारी चीज़ें, किसी को टारगेट नहीं करते, लेकिन ऑल ओवर जो चीज़ें चल रही हैं तो उस पर बात करेंगे। भगवान क्या है? सो हमारे साथ हैं आज अब्दुल करीम खान भाजी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल भाजी, अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बात है, मेरा इंट्रो ऐसे ही है। इंट्रो सारा है सत श्री अकाल, सलाम क्या सब अपने ही है, राम राम, कोई सलाम वाला, कोई राम वाला, कोई जय शनिदेव, जय श्री राम, सत श्री अकाल, बोले वंदे मातरम, मैं सभी बोलता हूँ फिर वैसा इंट्रो। तो फटाफट स्टार्ट करें, मेरे बहुत सारे सवाल हैं जी। पाजी मैं क्या देख रहा हूँ इंटरनेट पे ना, बहुत सारे बाबा, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे किरदार आ गए हैं कि कोई पेन पेपर लेके बैठा है कि क्या हो रहा है बेटा, अच्छा तुम्हारे घर के बाहर एक गाय खड़ी रहती है, ठीक है, उसको चारा डालना, तो ऐसी चीज़ें। दूसरा एक खिलौना लेके, बंदूक लेके बाबा है, आपने देखा होगा, वो कोई आता है और गन लेके ना, प्लास्टिक वाली, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, कुछ है ऐसे। तो ठीक है, बाबा मैंने देखा हो, वो पिचकारी वाली गन भी मारते हैं। ठीक है। एक चलो और प्रचारक है वो बिस्किट, बिस में कहता है विश है, बिस्किट मतलब बिस मतलब विश, किट मतलब विश की किट। अच्छा, तो ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी हैं तो लोगों को पता चल गया हुआ। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। आप क्या मानते हो कि ये बिजनेस बन चुका है ना, जो बाबा जैसे जिन्होंने अपनी, अच्छा उनके पास भीड़ भी बहुत होती है, अरे बट तो अंधविश्वास बहुत है ना कि यार, मुझे लगता है कि जिनका दवाइयों से, डॉक्टरों से वो उड़ जाता है कि यार डॉक्टर तो ठीक कर नहीं पाए, तो वो बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा बोलता है 2 नींबू, 2 ऐसे करके ये वहां के करो और पूजा कराओ, उसका 51,000 लगेगा, ऐसे करके। तो ये चल क्या रहा है, मुझे क्लियर करो, ये चल क्या रहा है इंडिया में? अभी आपने इतनी सारी बात बोली, सब पे अलग अलग पे बात करनी पड़ेगी जी। एक बात ये है कि विद्या है भी कि नहीं है, कि कोई आपके बारे में देख सकता है, बता सकता है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दे सकता है, तो ये विद्या एग्जिस्ट करती है, ऑफ कोर्स करती है ये ऑफ कोर्स। मतलब कोई इंसान किसी का समाधान कर सकता है, आप ये बोल रहे हो? समाधान के अलावा और भी 500 चीजें कर सकता है। किसी को मौत दे सकता है, किसी को बच्चा दे सकता है, किसी की शादी करा सकता है, उसके बारे में सारा कुछ पास्ट प्रेजेंट मनचाहा प्यार आते हैं ना इश्तेहार, बहुत सारी विद्या है, मनचाहा प्यार ये वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे लोग वो कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसी विद्या है, ओके, ऐसी प्रैक्टिस है, वो जब आप करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी, ऐसा है।
लेकिन वो फेक गुरु और रियल गुरु में फर्क क्या है, वो जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो रेक्टिफाई कैसे होता है। ठीक है। दूसरा, भीड़ क्यों लगी है। कुरान में, भगवत गीता में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूं, भगवान बता रहा है कि लोग झूठ सुनने के आदी है, ये सच सुनना नहीं चाहते। घड़ी घड़ी लिखा हुआ है कि लोग झूठ सुनने के आदी है। तो जैसे आप किसी को सच बोल दो कि भाई तुम्हारी है ना ये कमियां है, ये तुम्हारे अच्छी टर्म्स है, तो तुम उनको 100 अच्छे टर्म्स बता दो, लेकिन 2 कमियां बताओ, वो तुम्हारे को दिल में बैर रख देगा। हाँ, ठीक है। अब लोग झूठ सुनने के आदी है, तो जब तुम सच बोलना शुरू करोगे ना, तो भीड़ से लोग हटते चले जाएंगे और लाखों की भीड़ में 500 खड़े रह जाएंगे। जब आप झूठ बोलना शुरू करते हो तो भीड़ आना लग जाती है, क्योंकि झूठ वो है जो बंदा सुनना चाहता है। अब मैं आपको बोलूंगा आपका सारा काम हो जाएगा, 2 घर बनाओगे, यहाँ एक कनाडा में 5 गाड़ी होगी, लेकिन अपनी 2 ही रखना, कोई भी जो 5 करोड़ के ऊपर वाली है। ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने को। हाँ बाबा, मैं करूंगा ऐसे। एक ही काम करना पड़ेगा है कि नहीं, और मैं कुछ नहीं करना, मतलब सपने दिखा देना। लोग सुनना ही वो चाहते हैं ना, इसलिए तो भीड़ है वहां पे। जी जी जी, ऐसा है। वो हो ना हो वो बाद में है, अपनी फीस दे दो। हम कुछ नहीं कर रहे, रब कर रहा है, लेकिन अच्छा। फीस मुझे देनी है। आप ये देख लो कि जो भी करने वाले हो रब करने वाला है। ठीक है। मैं क्या बताता हूँ भाई, ये एक प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। ये प्रोसेस रब का है, ये काम शैतान का है, ये काम इंसान का है। तो ये मैंने कैटेगरी बना रखी है। अब इसके अंदर जो मान लो जिन लोगों ने विद्या की है वो तो चलो रब का नाम लेते, कोई बोलता है भाई ये भगवान वाला, सब कुछ भगवान करते हैं, रब करता है, लेकिन फीस हमको देनी है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि लोग इस तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं, कि अपनी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट एक धंधा चलता है, वो है डर का। आप किसी को भी बस डरा दो। अच्छा। तुम्हारे को शनि की दशा लग गई है, तेरे पे भूत भेज दिया है, तेरे पे मारन क्रिया कर दी है, तेरे पे बंधन कर दिया है, काम धंधा बांध दिया है, खत्म हो गई बात। अब वो जो चाहे करने को रेडी हो जाएगा। काम धंधा बांध दिया है, सारे ग्रंथ बता रहे तुम्हारे अंदर ईश्वर है, तुम्हारे अंदर देवताओं का वास है, अपने ईश्वर की पुकार सबसे ऊंची है और सबसे बड़ी है, उसको पुकार लोगे वो सब काम बांध देगा, सब खोल देगा। वो सब हटा दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथ पढ़े नहीं। तो क्योंकि आपने अपने ग्रंथ नहीं पढ़े, तो मैं यहाँ से जब बोलता हूँ कि भगवत गीता में ये लिखा है कि आप नॉनवेज भी खा सकते हो, बोले यार ये कैसे हो सकता है, बोले हाँ आपको उस तत्व में आना पड़ता है फिर आप खा सकते हो। तो क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, आप एग्री कर लेते हो। लेकिन कोई इतनी स्ट्रांग बात नहीं करता, लोग यही बोलते हैं कि भाई ये काम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो लोग अपने परेशानी में है, इनके स्क्रिप्चर्स में सॉल्यूशन है, इन्होंने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े जो हमारे गुरु नानक जी ने, पैगंबर ने, सारे लोगों ने बताया कि हमारे रिलीजन के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़े, इसलिए इनकी गोली घूम जाती है, इनको आराम से फास्ट लिया जाता है। अच्छा, काफी बाबा को सिद्धि होती है। ये सिद्धि की तो विद्या है, जब आप पढ़ोगे तंत्र के अंदर, तो तंत्र के अंदर बहुत सारी चीजों की सिद्धि साधना होती है, और फिर उसके अंदर अपने 7 चक्रास आते हैं, उसके अलग अलग है कि हर चक्र का एक मतलब एक बोलते हैं ना कैटेगरी है। तो उस कैटेगरी की सिद्धि आती है। मणिपुर की सिद्धि आएगी, आपको मटेरियल बेनिफिट देगी। स्वादिष्टान की आपको लग्जरी में, चाहत में देगी। हार्ट चक्र की सिद्धि आपको लौकिक कार्य में मदद करेगी। तो थ्रोट चक्र की आपको पावर ऑफ स्पीच देगी, और ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ है। तो आप जो बोलो वो हो जाएगा। तो वो तो एक जो रब देता है और एक जो शैतान देता है, दोनों के है, वो होता तो है। जो रियल बाबा है ना, मुझे लगता है वो सोशल मीडिया पे दिखते भी नहीं है, वो बताते भी नहीं है कि संगत आई ना ज्यादा, मुझे लगता है ऐसे। सच्ची बात है ना। 2 तरीके से काम होता है। एक ऐसी साधना होती है जिसको बोलते हैं हमजाद को सिद्ध कर लेना। हर इंसान के साथ में एक हमजाद होता है। हिंदुइज्म में उसको अग्नि तत्व बताया गया, जो 7 चक्र है, उसके 7 सूक्ष्म शरीर है। अच्छा। 7 राइट साइड के, 7 लेफ्ट। जैसा मैं जैसा देखता हूँ, मैंने मैप बनाया जैसा कि एक जो राइटियस काम करते, जैसे हमारे एक सीधा आते उल्टा आते, इसमें हाँ। कोई अच्छा और बुरा नहीं है, दोनों के हमने इक्वल काम दे रखे, ऐसा है। तो राइट सूक्ष्म शरीर, एक लेफ्ट सूक्ष्म शरीर, ऐसे 7 होते। तो जहां पे हमारा काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, वैसे ये इसको इस्लाम में हमजाद बताया गया। तो एक साधना ऐसी होती है कि आपको जाप करके, ध्यान करके, त्राटक की, शैडो के ऊपर त्राटक की प्रैक्टिस करके, बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है, इसको सिद्ध कर लो, तो ये आपको जो भी सामने वाला आएगा ना, उसके बारे में सब बता देगा। अच्छा, ठीक है। जो आप जानते हो वही बताएगा। इसके घर है, भाई के साथ में रहता है, इसकी बीवी और इसकी माँ हमेशा लड़ती रहती है। तो क्योंकि जो कलेश के काम है, एंगर, ग्रीड, फाइट, जेलेसी, क्योंकि इसने अपने हमजाद को सिद्ध किया है, जो लेफ्ट में खड़ा होता है, जो नेगेटिव सूक्ष्म शरीर है,
तो वो वही डेटा दे पाता है। अच्छा। ठीक है, अब वो बता देगा आप भगवती की भक्ति करते हो, ये सर्टन पूजा करते हो, वाहिगुरु जी का नाम करते हो, सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी वो भी दे देगा। एक होता है कि जो तू रब का नाम इंसान लेने लगता है और ध्यान करने लगता है, उसमें होती है ये बरकत कि वो जो राइट साइड के सूक्ष्म शरीर है ना, ये वाइट होके और मतलब ये भगवान वाले तत्व में बनना शुरू हो जाते हैं। जो हमारी तरह है वो ईश्वर जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये लोग अपना प्रचार नहीं करते, लेकिन जब इनके पास कोई बंदा आता है और वो अपनी तकलीफ बताता है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको मिल जाती है। तो ये बता देते हैं ये है, ऐसा है, जाओ कर लो। आपको पता है वाहिगुरु जी ना, एक अभी मेरे को पता नहीं इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ के हिसाब से नहीं पढ़ा हूं, मैंने हिस्टोरियंस के हिसाब से बुक पढ़ा हूं। ठीक है। तो मैंने ये जाना है वाहिगुरु जी एक जब लोग उनके पास में आते थे अपनी तकलीफ लेके, तो वो लोगों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में क्या देते हैं मालूम है? जैसे आपने बोल दिया कि पेट की तकलीफ है, तो वो पेट की तकलीफ यानी मणिपुर चक्र यानी कि आपका ग्रीड। अच्छा। तो वो बोलते थे चैरिटी कर लो। अभी कोई आता था बोलता था मेरे को चेस्ट में पेन रहता है, घबराहट होती है, ऐसा होता है, एंजाइटी होती है। तो चेस्ट का है लव और एक तरफ है एनवी। तो वो बोलते थे अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो, लोगों को माफ करो, वो बंदे के चेस्ट पेन दूर। तो सातों चक्रों के हमारे जो 7 सिंस है, हम लोग जब वो ज्यादा करते किधर ना किधर से, तो हमको उसी चक्र से मतलब डोमिनेंसी की वजह से हम लोग को वो जैसा बोलते हैं ना चक्र इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वो तकलीफ आ जाती है। ना कोई तंत्र, ना कोई भूत प्रेत, ना मुर्गा काट दो, ना ये कर दो, सिर्फ उसका ऑपोजिट करो कि आपको चेस्ट में पेन हो रहा है यानी आपको किसी ना किसी से जेलेसी है, तो आप दया के काम करो, लोगों की मदद करो, जानवरों को खाना खिलाओ जिससे आपको दया मिले। इस तरीके से लोगों का इलाज कर देते थे। लॉजिक्स होते थे चीजों का इलाज करना, और इंसान को लगता था चमत्कार, यही भगवान है मेरा। वही बात है, जैसा है कि लोगों का ये मानना चमत्कार कर रहा तो भगवान है, ऐसा है। आप एक एग्जांपल के तौर पे मैं अक्सर बोलता हूँ ये मेरे चैनल पे कि अगर मान लो यूट्यूब पे एक चैनल आ रहा है, एक चैनल चल रहा है जिसमें राम जी के जैसा एक बंदा है, जंगल में घूम रहा है बीवी के साथ नंगे पैर, ठीक है। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो गोल्डन विमान पे उड़ रहा है, प्राइवेट जेट पे ऑर्डर कर रहा है, सोने का पैलेस बना हुआ है, 3 अप्सरा उसके साथ में है। तो आप किसके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करोगे? मतलब करेंगे तो उसको ही, जो रावण वाले को। अभी आपने अगर राम और रावण की स्टोरी नहीं सुनी है और आप 2 चैनल देख रहे हो, तो आप किसके चैनल के व्यूज देखोगे? ऑफ कोर्स रावण वाले, क्योंकि हमारी इच्छा वही, हमको प्राइवेट जेट चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए, अप्सरा चाहिए, वर्ल्ड टूर करना है। वो राम जी को कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, किसको जंगल में घूमना है। हमारी मेंटालिटी वही है ना, हमको डिजायर के बारे में इतना बता दिया गया है, हमसे ग्रंथ छुपा दिए गए, ब्रिटिश एजुकेशन को लेके आ गए, शास्त्र हटा दिए, वेद हटा दिए, संस्कार हटा दिए, समझ रहे हो? ये सारी चीज को हटाते चले गए। एक पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर काम करता है। कोई लोग उसको इल्यूमिनाती बोलते हैं, कोई बोलते तो मतलब वो पीछे से काम कर रहे वगैरह। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि ये लोग धर्म और भगवान से दूर हो जाए, ऐसा है। अच्छा पाजी, मुझे ये कॉन्सेप्ट बताओ, बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये, मतलब भगवान क्या है? क्योंकि हर कोई अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने ग्रंथ के अकॉर्डिंग समझता है कि ये रिचुअल्स हमें ये करना है, यहाँ पे हमें भगवान मिलते हैं। कोई कहता है मेरे पेरेंट्स में मेरा भगवान है। मैं मानता हूँ कि मैं जाप करता हूँ वाहिगुरु जी का, जपजी साहब पाठ करता हूँ, मेरा बिलीव उसमें है। और मुझे लगता है जितनी अपने पेरेंट्स की, माँ बाप की सेवा करते हैं, उतना हम ठीक है आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में और सुकून मिलता है। यहाँ पे ना हम एक एज आ जाती है, बंदे को पता है कि कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे है भगवान, और मेरा परिवार है, मेरा आलना नेस्ट है, और मैंने माता पिता की सेवा करनी है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी खुद की इतनी है। भगवान क्या ये तो कोई नहीं बता सकता। अच्छा, ठीक है, उसको एक आइडेंटिटी, एक रूप में नहीं लेके जा सकता। जैसे आसमान क्या है उसको कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग आसमान को नहीं देख सकते, आसमान के हिस्से को देख सकते। जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको पूरा आसमान नहीं दिखता है, आपको एक आसमान का हिस्सा दिखता है। हाँ। एक स्टोरी, एक राजा ने 5 अंधों को बुलाया, उनके सामने हाथी रखा, उनको बोला बताओ हाथी कैसा है। तो किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने दुम पकड़ी, और फिर बाद में राजा के सामने लाए गए। राजा को पूछा बताओ हाथी कैसा है। तो जिसने सूंड पकड़ी थी उसने बोला हाथी अजगर जैसा है, सांप की तरह है। दूसरे ने जिसने पैर पकड़ा था उसने बोला हाथी एक पिलर की तरह है। ठीक है। जिसने पेट को पकड़ा था उसने बोला हाथी एक बड़े बॉल की तरह है। और जिसने दुम पकड़ी थी उसने बोला सांप की तरह, लेकिन उसको बाल है एक साइड में। धर्म का सिर्फ यही चीज है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने, पैगंबरों ने, पीरों ने सिर्फ और सिर्फ खाली बैठ गए
दुनिया से तंग आके, और अपने अंदर एक उनके तूफान चलता रहा। तो फिर अलग अलग रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिए, किसी को भक्ति के रूप में, किसी को कर्म के रूप में, किसी को ज्ञान के रूप में, किसी को साक्षात्कार में, किसी को निरंकार में, किसी को आकार में, किसी को शिव के रूप में, किसी को अल्लाह के रूप में। तो आपको माँ बाप के रूप में दे दिए, मेरे को तो क्वेश्चन मार्क में डाल दिया कि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। आप किसको मानते हो भगवान यार? मेरे लिए तो यार अभी मैं क्या ही बोलूँ, मेरा एक नहीं है, ऐसा है। और भगवान ऐसा है कि मेरी फिलॉसफी थोड़ी अलग है उस मामले में। मैं जैसा बोलते हार्ट चक्र और ब्रेन चक्र का मेरा एक तराजू है, ठीक है। तो जब मैं भगवान को मोहब्बत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ तो मेरे लिए वो कृष्ण हो जाते हैं। जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब के, जब मैं वाहेगुरु जी का या कोई कीर्तन सुनूंगा, एक ओमकार सुनूंगा, तो मेरे लिए वाहेगुरु हो जाते। ठीक है। जब मैं कुरान की आयत सुनूंगा वो होते। जैसे ही मैं किसी गरीब को तकलीफ में देखता हूँ तो फिर मेरे अंदर से भगवान के लिए तिरस्कार निकलने लग जाते हैं। अब मेरे को गुस्सा आने लग जाता भगवान पे कि मैं देखता हूँ कि जमीन पे से खाना उठा के लोग खा रहे हैं, वो जो अफ्रीका के टाइप के दुबले पतले, कोई मजबूर है, कैंसर के जो पेशेंट है, जब मैं इनको देखता हूँ ना तो मेरे को फिर भगवान पे ना चीड़ आने लग जाती है कि या तो जो हमको बताया गया तू है वो तू नहीं है, क्योंकि अगर तू वैसा होता तो ये लोग ऐसे नहीं होते। तो मेरे को इतना पता है कि वो स्टडी में मैं वहां तक नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर मैं पहुंच गया होता तो शायद मेरे पास इसका भी आंसर होता, क्योंकि मैं दिल से जानता हूँ क्या है, लेकिन भगवान ने ऊपर बुद्धि दिमाग ऊपर दिया है, तो जब उससे सोचता हूँ तो फिर सॉल्यूशन नहीं मिलते। तो ये तो वैसी बात है। और रही बात आपने अगर बोले कि जो आप करते हो उसको बोलते कर्मा, आप कर्म सिद्धांत को बिलीव करते हो। आप जब माँ बाप की पूजा कर रहे हो तो आप भक्ति करते हो, आप माँ बाप की भक्ति कर रहे हो। जब आप वाहिगुरु जी या नाम जप कर रहे हो तो ये जप हो गया। भगवत गीता में भगवान ने बताया मेरे को तुम 4 तरीके से पूछ सकते हो, या तो भक्ति से, या तो कर्म से, या तो ध्यान से, या ज्ञान से। तो जब आप माँ बाप को पूछ रहे हो तो आप भक्ति कर रहे हो, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो तो आप ज्ञान की पूजा कर रहे हो, जब आप जाप कर रहे हो, समझ रहे हो, आप जब लोगों का काम कर रहे हो तो आप कर्म कर रहे हो, जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। वो बता रहा है मेरे को चारों तरीके से पा सकते, चाहे चारों को 25% कर लो, या 2 को 50 कर लो, या 1 को 100 कर लो। तो कोई 1 को 100 करने लग जाता है, भक्ति में लग जाता है। वो सारा दिन मूर्ति के आगे बैठ के पूजा करेगा, कीर्तन करेगा, पाठ करेगा। तो दूसरा आ जाएगा वो सिर्फ ध्यान करेगा। तीसरा आएगा जो बोलेगा भगवान कुछ नहीं होता, भूख लगी तो खाना चाहिए, वैसे ही फकीर को भी भूख लगी तो अपन जाके खाना दे के आने। तो वो लोगों की सेवा में लग जाते, तो ये भी कर्म कर रहे हैं। तो भगवान को तो अलग अलग तरीके पूजने के, जिसने जैसा पूजा, जिसने जैसा पूजेगा उसको वैसा पालेगा। और वो बताता भी है कि तुम जैसा मेरे को पूजोगे मेरे को वैसा पाओगे। तो मेरे को माँ बाप में पूज लोगे तो मैं तुमको उससे दर्शन दे दूंगा। लोग होते ना कुत्तों को खाना खिला रहे, जानवरों को खाना, उनको उसी में भगवान दिख जाता है। तो वो तो खुद बता रहा है कि भाई तुम जैसा मेरे को पूजोगे वैसे मेरे को पालोगे। अच्छा, जो धर्मों में रिचुअल्स बनाए हैं, आप आंसर करना चाहो तो कहीं बोला गया हाथ जोड़ने हैं जी तो भगवान दिखते हैं, कोई बोलता है ये तो जुड़ गए, हाथ ऐसे करो जी तो भगवान देगा। तो हम ऐसे कर लें अब भी तो जिनके हाथ कटे उनको तो भगवान ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अच्छा, ये किसी ने बताया था, मैं ऐसे कर रहा था, कहता है ऐसे तो कृपा आएगी नहीं, वो तो इधर से गिर रही है। तो ऐसे करो, ऐसे करो, तो ऐसे तो आप इस पे कुछ बताना चाहोगे रिचुअल्स? तो मैं तो बता दिया। अगर ये तो बेसिक प्रैक्टिस के अंदर आता है, अलग अलग सिविलाइजेशन में अलग अलग टेक्निक बताई है। हिंदुइज्म में इसमें बहुत सारी ग्रेट चीजें बताई है, जहां पे बात आती है मुद्रा की। तो जब योग, जब आप हिंदुइज्म के थ्रू जब आप जानने की कोशिश करोगे भक्ति के रूप और तंत्र के रूप, उसके अंदर एक पार्ट है योग, और योग के अंदर बहुत सारे पार्ट है मुद्रा की। तो वो मुद्रा के क्या बेनिफिट है और वो तंत्र में क्या बेनिफिट करता है वो डिटेल में बताया हुआ है। ऐसा तब आपको आंसर मिलता है कि ऐसा हाथ रखने से क्या हो रहा है, ऐसा हाथ रखने से क्या हो रहा है, और फिर अलग अलग मुद्रा है उसकी कि ज्ञान मुद्रा है वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो चीज़ डिटेल में बताई गई, तो उसकी साइंस है। तो जैसा मैंने बताया, जिसने जो पकड़ा उसने उस हिसाब से बताया। तो हम लोग तो पहले बात रिलीजियस प्रैक्टिस करते, तो रिलीजियस प्रैक्टिस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आते रहते। तो अब रिलीजियस बंदे को जब आप बोलोगे ईश्वर कौन है, प्रैक्टिस क्या करनी चाहिए, जवाब क्यों नहीं मिलते, तो बोलता है भाई सब रब के नाम पे छोड़ दो, क्योंकि रिलीजन तुमको आंसर नहीं दे पाता, आंसर देता है तुमको स्पिरिचुअलिटी। तो जब तुम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ जाते हो ना, तब तुमको फिर वो सारे स्क्रिप्चर्स में एक ही बात समझ में आती। तुमको कर्म समझ में आते, धर्म समझ में आते, ज्ञान समझ में आते, वो सब समझ में आने लग जाता है तुम्हारे को। तो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन मिटना शुरू हो जाते। फिर तुमको ऐसा नहीं लगता भगवान ऐसा क्यों, भगवान वैसा क्यों। लेकिन क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे, ग्रॉस वर्ल्ड में रह रहे, तो हमारा ज्यादातर ताल्लुकात उन लोगों से होता है जैसे नेगेटिविटी, कलयुग बोला गया, हर चीज बुराई में रह रही है।
तो जब अपन दिन भर भगवान का ध्यान करते और वो आनंद में रहते, जब दुनिया में आते ना, तो वो नेगेटिविटी अपने को ज्यादा हावी हो जाती। ऐसा है, ये एक पार्ट है। अच्छा, आपने पॉडकास्ट से पहले एक बात बताई थी कि मैं कहीं जाता हूँ अपनी प्रॉब्लम लेके, तो बोलते हैं कि पाठ कर, वाहिगुरु का नाम ले, सब सही होगा। मुझे वो बोरिंग लगेगा यार, ये कोई समाधान तो दिया नहीं। अगर वही बाबा मुझे बोलता है ऐसा कर, पास में कोई दरिया है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, 2 नींबू लेने हैं, एक पुरानी झाड़ी से पत्ता उठाना है, तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये समाधान होगा। तो ये चीजें क्या है, जादू टूना उस पे भी जाएंगे, लेकिन ये होता है ऐसे समाधान कि ऐसे करके लाल कपड़ा बांध के ऐसे कर दो। अब एक बात ऐसी है ना कि अब मैं सिखिज्म के ऊपर अगर बोलूं ये चीज, अगर आपको डायरेक्ट, सबसे पहली बात, अगर शुरुआत पे चले आए, सिखिज्म की शुरुआत कहां से हुई? वाहिगुरु जी से, गुरु नानक देव जी से, ठीक है। वो तो रिचुअल्स और रिलीजन के खिलाफ ही थे। उनकी शुरुआत कैसी? उनके घर से शुरुआत है। उन्होंने देखा कि समाज में एक तत्व है जो बड़ी जात वाले, कोई छोटी जात वाला है, औरत को पढ़ने नहीं देने का, उसको घर में दबा के रखने का, और बहुत सारे ऐसी, जैसे रिलीजन के ऊपर और रिचुअल्स के तो खिलाफ थे वो जी। उनका एक था कि मानवता, ह्यूमैनिटी, यस, सबका एक बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वहां से फिर जितनी मेरे को नॉलेज है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं सिखिज्म के ऊपर, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है कि वहीं से सब शुरुआत होना शुरू हुई। तब उन्होंने बता दिया कि एक ही रब है, और फिर वही टीचिंग्स को फॉलो करते करते 10 गुरु आए, और फिर बाद में ऐसा थे लास्ट वाले जो गुरु गोविंद सिंह। तो मेरा ऐसा मानना था कि सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसके एक हाथ में ग्रंथ और दूसरे हाथ में तलवार है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ धर्म को फॉलो करेंगे, एक ने हमारे एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा भी आगे कर देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ धर्म से ही सारे रिलीजन को भी फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब अच्छे बन जाएंगे और कोई एक बुरा बनेगा ना, तो फिर वो सब पे हावी हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर तुमको डिफेंस की भी जरूरत है। तो वो दोनों है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु नानक जी ने ग्रंथ दिए और गुरु गोविंद सिंह ने तलवार दी। बातों में तो यहां भी तलवार ही थी कि इन्होंने बोला अपने हक के लिए लड़ना है, दूसरों की हिफाजत करनी है, तुमको तकलीफ हो जाए चलेगा, दूसरे को तकलीफ हो तो आवाज उठा के बोलनी है। तो हक की लड़ाई बताई गई, लेकिन उसी में लोग समझने लग गए। लेकिन जब वॉर करने का टाइम आया, मेरे ख्याल से 5th या 6th गुरु के बाद में आया, तब तो फिर वॉर प्रैक्टिस में आ गया। ऐसा है, फिर एक टाइप के पूरे लोग थे उन लोगों में जो सिर्फ स्क्रिप्चर्स फॉलो करते थे। उनको ये बताया गया था कि गुरु ग्रंथ साहिब और इनको प्रीचिंग करना है। एक को तैयार किया कि खाली वॉर के लिए करना है। तो अभी एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, मैंने आपको पहले भी बोला था, लेकिन वो मेरे को बोलने के लिए कोई नहीं। मैंने हिस्ट्री में ये जाना है ना जी, सिखिज्म ने हिंदुओं का साथ दिया, राजपूतों का साथ दिया, राजा महाराजा को साथ दिया, लेकिन एंड में उनको वहां से भी धोखा मिल गया। फिर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया, मुगलों के साथ दिया, क्योंकि वॉर में थे, वॉरियर थे, लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर, लड़ रहे सबसे, वहां से भी उनको धोखा मिल गया। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, सेम चीज धोखा। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी है ना जो हमेशा धोखा खाई है, और धोखा खाई है। और जब इनका पास देखोगे ना, तो इन्होंने लोगों के साथ में धोखा नहीं किया। ये तो वो सेवा कर रहे जो भगवान ने स्क्रिप्चर में बताया कि भाई नमाज पढ़ने जा रहे हो, किसी भूखे को खाना खिला दो तो वो तुम्हारी नमाज कबूल हो जाती। पूजा करने जा रहे हो, किसी गरीब की मदद कर दो, जरूरतमंद की मदद कर दो, तुम्हारी पूजा सफल हो जाती। तो वो चीज को जो फॉलो कर रहे लंगर के नाम पे, जो उस वक्त शुरू हुआ था और वो आज तक चलता आ रहा है, यानी सारे इंडिया में भूखे मर रहे होंगे लेकिन लंगर के भरोसे आदमी कहीं भी जा सकता है, वो चीज को जो बेस में गुरु नानक जी ने फॉलो करने को बोले, तो वो तो अभी दूर दूर तक, मतलब अभी देखो मैं एक सिंपल बात बताता हूं आपको। भगवत गीता में बताया 4 टाइप के कास्ट है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैष्णव और एक शूद्र। ब्राह्मण जो ज्ञान के काम करेंगे, क्षत्रिय जो वॉरियर, प्रोटेक्शन, पुलिस, आर्मी ये करेंगे, वैष्णव जो बिजनेस वाले रहेंगे, ट्रेड करेंगे, शूद्र यानी कि जो नीचे के काम करेंगे, लेबर जॉब करेंगे, साफ सफाई करेंगे वगैरह वगैरह, लेबर जॉब वाले टाइप के। अगर उस तरह, क्योंकि मैं मिक्स स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूं, तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि बट कैसे गया है, हुआ क्या। क्योंकि सिखिज्म में जैसा इस्लाम में बता दिया अल्लाह एक है, उसी से मांगो वही पूरा करेगा, और उसकी टीचिंग्स कुरान में दी गई है। सेम चीज गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब में मिलती है कि रब एक है, उसी का नाम जप करो, उसी को सब कुछ मिल जाएगा। तो क्यों कुछ लोग, मैं देखता हूँ मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं जिसमें से हिंदू लोग भी है, मुसलमान भी है, सिख लोग भी है, तो जब मैं इनको बोलता हूँ चीजें प्रैक्टिस फॉलो करने, तो ये इनके घर पे वाहिगुरु जी की फोटो लगी हुई है, 10 गुरुओं की फोटो लगी है, मगर साथ में माता काली भी लगी है, हनुमान जी की भी लगी है। और फिर वो पूछ रहे कि भैया फिर क्या करना है, मतलब जब नाम जप करो और कुछ नहीं।
बोले फिर काली के लिए क्या करना है, फिर अमावस पूर्णिमा को बकरा मुर्गा लगाना है कि नहीं, और ये वाला लड्डू भोग चढ़ाना है कि नहीं, ये करना है कि नहीं। मतलब यार इसी के तो खिलाफ थे वाहिगुरु जी कि रिचुअल्स नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्टोरी थी, मैंने पढ़ा था सोमनाथ मंदिर में शायद तक, जब वो जर्नी पे थे और वो सोमनाथ मंदिर में गए और वो जो मंदिर की एक आरती चल रही थी, उन्होंने देखा और मंदिर के पंडित ने जब वाहिगुरु जी को देखा कि शायद तक ये पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इनका ध्यान कहीं और है, तो उन्होंने गुरु जी को पूछा कि क्या बात है, आप ये रिचुअल्स देख रहे हो। उन्होंने बोले नहीं, आप जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन मेरी पूजा अलग है। आपकी थाली है, दिया है, फूल है, प्रसाद है, तो मेरे लिए तो पूरा आसमान एक प्लेट है, और जो तारे चल रहे हैं वो दिया है। क्या बात है। जो सारे वनस्पति है, जो ट्रीज है, फ्लावर्स है, गार्डन है, वो फूल है। क्या बात है। तो मेरी पूजा ऐसी हो रही है। तो वो ग्रेटनेस जो बता रहा है आपने उस धर्म को, अब जब जानोगे ना, स्क्रिप्चर्स में यही है, सिखिज्म में भी यही है, कुरान में भी यही है, हिंदुइज्म में भी यही, कि भगवान को ग्रेट बताया गया। शिवा ग्रेट, मल्टी बिलियन यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स, पूरी कॉस्मोलॉजी चल रही है, माता पार्वती को ज्ञान दे रहे, सारी इंद्रियों का, सारे ज्ञान का, सारे इमोशन का ग्रेटनेस बताई गई है। और कुछ लोग, पंडित, मौलवी, काजी, जो लोग को हमने कभी गुरु समझा था, इन लोग चोर लोगों ने अपना धंधा करने के लिए उस छवि को छोटा सा बना के सर घर में रख दिया, बोले बस अगरबत्ती चलाओ। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग आसमान में खुदा को पूजना लग जाएंगे, पेड़ों में, जैसा आपको फूल लगा के भगवान इतना खुश नहीं होगा जितना पेड़ लगा दोगे तो भगवान खुश होगा। तो आप भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे, वो उतना खुश नहीं होगा, वही प्रसाद किसी गरीब को दोगे तो खुश होगा जी। तो इसका मतलब ये नहीं रिचुअल्स नहीं है, रिचुअल्स भी है इसका, तंत्र के अंदर, रिचुअल्स के अंदर, लेकिन इससे ग्रेट नॉलेज भगवान क्या बता रहा है कि ग्रेटनेस में हूं मैं, और हमने मूर्ति में, फोटो में उनको लाके रख दिया, क्योंकि कुछ चोरों का धंधा उससे चलता था, क्योंकि अगरबत्ती बिकेगी, दिया बिकेगा, फूल बिकेगा, लड्डू बिकेगा, तो इनकी दुकान चलेगी। अगर सब लोग अपने ग्रंथ को फॉलो करने लग गए, सब नाम जपेंगे, लंगर लगाएंगे, तो इनकी दुकानें कैसे चलेगी। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं सिखिज्म को उस तरीके से कंपेयर करूं, तो मैंने एक जान लिया कि वाहिगुरु जी ने जिस तरीके से बताया और भगवत गीता में जो चीज बताई है, तो एक कम्युनिटी है जो स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रही है, वो जाप कर रही है, कीर्तन कर रही है, ध्यान कर रही है, तो ये कैटेगरी तो है। दूसरी भी कैटेगरी है, यानी एक जिनके हाथ में ग्रंथ है, दूसरी भी कैटेगरी जिसके हाथ में तलवार है। तो एक कम्युनिटी यानी सिखिज्म में एक लोग हैं जो लड़ रहे, फॉलो कर रहे वगैरह वगैरह, वो जान देने के लिए रेडी है। अब कुछ है जो मेरी तरह लोभी है, जिनको ना ग्रंथ पढ़ने, ना शहीद होना, जान देनी, तो वो तो मरने के लिए भगवान के नाम पे रेडी है। लेकिन मेरे को ऐसा, यार मैं मर जाऊं कैसे चलेगा, मेरे को तो जीना है, मेरे बीवी बच्चे है, वगैरह है वगैरह है। तो मैं वो तीसरी कैटेगरी में आता हूँ, बनिए वाली, जिसको ना लड़ना है, ना भगवान के नाम पे जाप करना है, बस पैसे कमाने और गद्दी करनी है। तो चौथी जो शूद्र आ जाती है, जिसको बता दिया सबसे लोअर कास्ट में, अब इन लोगों को किसी ने, मान लो क्योंकि इनका इतना तिरस्कार हो रहा था, इनको इतना दबाया गया था, और ये कम्युनिटी में किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो इनको किसी ने कुछ ऐसे रिचुअल्स दिए जिसके पास पे से इनके पास सर्टेन पावर आ गए। अब सर्टेन पावर जब आ गए, तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे पुराने लोग थे, इनके खेत है, बड़े भाई ने छोटे भाई का खेत पूरा कवर कर लिया जी। अब क्योंकि ये कमजोर है, ये तो ना स्क्रिप्चर वाला ना तलवार वाला है, ये तो बनिया है, लेकिन ये कमजोर है क्योंकि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये तलवार उठा पाए, जंग लड़ पाए, शहीद हो पाए। तो ये क्या करता है, अब ये ना अपने भाई से लड़ सकता, और भाई ने ले लिया इससे प्रॉपर्टी, तो ये जाएगा किसी तांत्रिक के पास, और वहां से वो विद्या को फॉलो करने लग जाता है। अब होगा क्या, तांत्रिक बोले एक मुर्गा काट दे, 4 कपड़े ले, 4 नारियल ले, इसको जाके गाड़ दे, तेरे भाई के घर में फेंक दे, काम हो जाएगा। अब उसने वहां से फेंक दिया, वहां पे चीजें होने लग गई। अब इन लोग सिखिज्म से भी दूर हो गए, धर्म से भी दूर हो गए, भगवान से भी दूर हो गए, और ये आ गए रिचुअल्स में। बहुत सही बताया। और वो भी एक ऐसे रिचुअल्स जिसका ना ग्रंथ में लिखा है, ना भगवत गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, तंत्र की किताब में लिखा है, लेकिन भगवान ये भी बता रहे हैं कि तंत्र की प्रैक्टिस के लिए क्या फायदे, क्या नुकसान है, क्या नहीं है। और ये इतना बड़ा धर्म, इतनी ग्रेटनेस, ये कहाँ आगे खत्म होती है कि अपने कुछ फायदे के लिए कुछ लोग अपने धर्म से भटक गए, और फिर बाद में तो अभी जैसे लोग धंधा कर रहे कि भगत बन के बैठे, और जो भी आ रहा है सबके घर पे, मैंने तो बहुत सारे देख लिए जिनके घर पे वाहिगुरु जी की फोटो लगी है, लेकिन उनके रिचुअल्स, कोई बुराई नहीं है कि वो शिव जी को पूछ रहा है कि माता काली को पूछ रहा है, लेकिन उन लोग वो रिचुअल्स को फॉलो कर रहे जो भक्ति में नहीं है, जाप में नहीं है। ये वो है जो मारण क्रिया है,
जो नुकसान पहुंचाने वाली है, जो अपने फायदे के लिए मटेरियल बेनिफिट के लिए चीजें ले रहे, उनको ऐसा हमारा भाई हम पे क्रिया करता है तो फिर हमको करना ही पड़ता, हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो वो अभी क्या ही बोलो, फिर वो तो वो हो गया ना, जो फिर से वही बात आ गई कि ऐसे ही लोगों के लिए, रिचुअल्स के लिए वाहिगुरु जी खड़े हुए थे कि ये रिचुअल्स के खिलाफ है, कम्युनिटी के खिलाफ। आपने बहुत अच्छा इलेबोरेट किया चीजें, क्योंकि जो आपने फोर्थ कैटेगरी बताई जी, हम जहाँ पे देखते हैं जो फेक बाबा की बात करते हैं, फेक तो कुछ है जैसे एग्जांपल, हाँ, लेकिन इसका मतलब उनको भी तो दबाया गया था ना, उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं थी। मैंने यहाँ पे ऐसे बात बताया कि उनको भी तो इतना दबाया गया, इतना तिरस्कार किया गया कि भाई वो खेत में काम करने के लिए, ब्राह्मण जी के खेत में काम शूद्र करेंगे, फसल वो काटेंगे, लेकिन खाना आखिर में वो खाएंगे, और उनकी परछाई ब्राह्मण पे लगेगी तो ब्राह्मण को जाके नहाना पड़ेगा। लेकिन वो खेत जोतने के लिए वही लोग थे शूद्र, बैल चढ़ाने के लिए वही थे, गाय को धोने के लिए वही थे, मगर दूध पिएंगे तो वहां पे पिएंगे। आप समझ रहे हो मेंटालिटी क्या चल रही। तो उनको इतना दबाया गया, तो भगवान को भी तो अलग अलग सॉल्यूशन देता रहता है। उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे इनका सॉल्यूशन नहीं है, तो उस टाइम पे उनको वो सॉल्यूशन दे दिए गए जो तंत्र वाले थे शायद। अच्छा पर ये बताइए, जैसे कहते हैं कि उसने इसकी सिद्धि कर ली है, ठीक है, कि उनके पास कोई ऐसे शक्ति है, उनकी तारें जुड़ गई हैं भगवान के साथ, कि वो बोलते हैं कि यार तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, जा कुछ अच्छा बोलते हैं, तू जाप कर तेरा हो जाएगा, ऐसे करके। तो हमें लगता है कि उसकी सिद्धि है, इस चीज़ में माहिर हो चुका है। तो ये सिद्धि कैसे होती है पहले तो, और आपकी जितनी प्रैक्टिस है, आपने किसी शख्स की सिद्धि देखी है कि हाँ यार ये इंसान तो है लेकिन इसके पीछे कोई फौज है, कोई शक्ति है इसके पीछे? देखो, पहली बात तो ये, क्या इंसान को इसकी जरूरत भी है कि नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात हाँ। ये तो भगवान ने 5 उंगली एक बराबर नहीं बनाई जी, ठीक है। तो एक कैटेगरी, ये मान लो कि इंसान है, तो एक कैटेगरी है ना जिसको कोई भी एक चीज करने से फटाक से भगवान मिल जाएगा, चाहे भक्ति चाहे कर्म, क्या ज्ञान। इसको भक्ति भी लगेगी, इसको कर्म और भक्ति थोड़ी ज्यादा लगेगी, समझ रहे हो। इसको कर्म भी करना पड़ेगा, भक्ति भी करेगी, ज्ञान भी करेगी, तभी आप पहुंचेगा। और ये तो नास्तिक है, तो इसका तो मतलब ही नहीं। तो जैसा आपने बताया, आप अच्छे काम करते हो, माँ बाप को पूछते हो, तो गॉड हैज बीन काइंड, आपको ईश्वर ने वो दिया है कि आप उतना कर पा रहे हो। बहुतों को वो चीज नहीं मिली, अब वो पुराने कर्म आए वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे सनातन धर्म को इटर्नल बताया गया है कि हजारों सालों से चल रहा है। इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2000 पहले, सिखिज्म अब भी आया है, जैसा बहुत सारी चीजें, ज़ोरास्ट्रियन। तो जितना पीछे जाओगे ना, आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लग जाते हैं। तो जैसे आप पीछे जाओगे तो आपको हिंदुइज्म में एक पार्ट ऐसा मिलता है जो तंत्र के बारे में बात करता है, और वो तंत्र के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस बताई, वहां भी ईश्वर को पाने की प्रैक्टिस है, ठीक है। पर ऐसा होता था कि जैसा आप ईश्वर की कृपा, पूजा भक्ति वगैरह कर रहे हो, लेकिन आपको तंग करने के लिए कोई दूसरा आ गया। आपकी एक जमीन है, आप उसमें खेत लगाते हो, गरीबों को खाना देते हो। अब क्योंकि आप गरीब को खाना रोज खिला रहे हो, तो वो होटल में जाके नहीं खा रहा है, हाँ। होटल वाले का धंधा नहीं चल रहा उससे, होटल वाला आपको तंग कर रहा है, मगर उसके पास 8 आदमी, आपके पास एक भी नहीं। तो ऐसे पास्ट में हुआ करता था। तो लोगों ने क्या किया, उस चीज के लिए शक्तियों से लड़ना पड़ता था। देवता और दानव की लड़ाई हो रही है। अब उस जगह पे स्क्रिप्चर्स में यह आता है कि ईश्वर ने कुछ लोगों को सेलेक्टेड मंत्र दिए, वो मंत्र पढ़ने पे उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्ति आ जाती थी जो उनसे लड़ती थी। तो ईश्वर ने आपको आपकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आप ईश्वर तत्व वाले टाइप के हो, जो लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो आप सर्टन दुआ पढ़ते थे। तो इस्लाम में हदीसों में स्टोरी ये आता है कि सर्टन दिए गए मंत्र, और भी तो देवता और दानव की स्टोरी तो हिंदू धर्म में भरी पड़ी है, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता था वॉर में, जब इन लोग वो दुआ पढ़ के निकलते थे ना, तो इनके 100 है ना और सामने वाले के 200 है ना, तो इनको वो 200 नजर आते थे, और ये 200 को ये 100 नजर आते थे। तो वो पहले डर जाते थे, ऐसा है। और इनमें और कॉन्फिडेंस आता था कि आर्मी कम है, ऐसी चीजें बताई गई है। यहां पे सही बात आती, अब क्यों किसी को सिद्धि साधना की जरूरत है? तो किसी को मटेरियल प्रॉब्लम है, किसी को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग हैं जो नाम जाप कर रहे, लेकिन उनके कर्म रूप है जो बता भी रहे, सिखिज्म भी बता रहे कि तुम्हारे कर्म है जिनको तुमको झेलना है। आज की डेट में हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम झेल सके। नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, और रब तो उतना देता है जितनी हमको जरूरत है, लेकिन हमको चाहिए ज्यादा। अब ज्यादा के चक्कर में फिर हमको भागना है। अब जो अगर इंसान ये समझ ले कि उसकी एक सर्टेन टाइप की तकलीफ है और उसको वो झेलना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, अब जाते हो दूसरों के पास जिसके पास इसके सॉल्यूशन है।
तो कोई बताता भाई पिछले जन्म में तूने किसका गला काटा था, इसके लिए तू तकलीफ में, तेरा गला दुखते रहता है, तो एक काम कर, इतना इतना काम करा दे। अब जाप ध्यान तो सेवा तो वो कर ही रहा है, तो उसी वजह से तो शायद तक उसको वो मिल गया जो उसको वो वाला सॉल्यूशन दे रहा, तंत्र वाला। और फिर तंत्र के अंदर प्रैक्टिस आती है, उसमें सारी चीजें कि ये करो, ऐसी वर्शिप करो, ऐसे ऐसे जाप करो, ऐसे ऐसे चीजें करो, और वो सारी चीजों के सॉल्यूशन है हर चीज के लिए। उससे जो चीजें मिलती है उसमें से एक कैटेगरी है सिद्धि। सिद्धि यानी कि किसी सिद्धि का एक्चुअल में मीनिंग ये किसी चीज को सिद्ध कर लेना, ऐसा है। तो वो एक टाइप का पावर आ जाता है आपके पास। अब बहुत सारे लोग जो मेरे से जुड़ते हैं, जो सिखिज्म में भी लोग बोलते हैं हमने माता काली को पूजा है, पीर को पूजा है, हमको पीर चाहिए, माता काली चाहिए, सिद्धि चाहिए, ऐसा चाहिए। तो मैंने बहुत सारे वीडियोज में मैंने बोला है कि जब मैं अमृतसर गया था गोल्डन टेम्पल में, और मैं धाम में भी काम करता था, बहुत सारे सिख भाई आते थे ना, तो मैं हमेशा देखता था इनके पीछे लाइन से सिद्धि है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। और यहाँ पे लोग एक एक दो दो सिद्धि के लिए मर रहे हैं, इनके पीछे लाइन से सिद्धि है। तो मैं अक्सर उनको पूछता था कि क्या ऐसी कौन सी तंत्र की साधना की है, तो वो हमेशा बोलते थे कुछ भी नहीं, वाहिगुरु जी का नाम लेते, खाली सेवा करते। तो मैं पूछता था सेवा क्या है, बोले भाई सेवा करते कि सेवा करते। तो मेरे को नहीं समझता था क्या सेवा है। तो मैंने पूछा उनको और पूछने की कोशिश की, उन्होंने बोले नहीं लंगर में अपना जो क्या बोलते गुरुद्वारे में सेवा वगैरह करते। मैं यार उससे थोड़ी सिद्धियां मिलती है। जब तक मैं नहीं था और जब मैंने बहुत सिख को देखे और हर कोई यही बोलता था बस सेवा करते। जब मैं अमृतसर गया, मैंने गोल्डन टेम्पल देखी, भाई मैंने जितने सिख देखे ना वहां पे जो घूम रहे फिर रहे सेवा कर रहे, सबके पीछे लाइन से सिद्धियां। और मेरे को ये बात समझ में, अच्छा ये सेवा मतलब हमने तो सुना था लोक सेवा लोक सेवा लोक सेवा, हम करते भी थे वो, लेकिन ये वो सेवा है। मतलब वो जब समझा ना तो मेरे को समझ में आया कि इन लोगों ने इतना टाइम वेस्ट किया है तंत्र के पीछे, शक्ति के पीछे। अगर ये लोग सेवा के तौर पे अगर लग जाते तो कितने इनके काम बन जाते। और ये वो लोग हैं जो मतलब ये जो सेवा कर रहे हैं ना, जब ये लोगों के लिए दुआ करते हैं ना, उनके काम हो जाते। तो आप तकलीफ में हो, आप तांत्रिक के पास जा रहे हो, इससे अच्छा लंगर में जो काम कर रहे हैं, गुरुद्वारे में जो काम कर रहे हैं ना, उन्हीं से दुआ मांग लो, उन्हीं को बोल दो थोड़ी मेरे लिए दुआ कर देना, उसी से तुम्हारे कितने काम खुल जाएंगे। लेकिन सबको चाहिए शॉर्टकट, तो फिर तंत्र का रास्ता फास्ट है, प्रेत सबसे फास्ट काम करते हैं, ऐसा है। भाई आप मुझे ना बहुत लॉजिकल लग रही हो कि आपको रिलीजन पता है, आपको लॉजिक्स पता है कि अच्छा ऐसे होता है। जिसने सिद्धि कर रखी है, अगर उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है या कोई है, तो वो भी अगर बोल देता है कि तेरा काम बन जाएगा यार, मैं प्रार्थना करूंगा वाहिगुरु तेरा काम दूर हो जाए ना, जो भी है जैसे, तो वो हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन भाई इसमें साइंस भी होती है कोई वैसे? देखो हर चीज का जवाब है, ठीक है। आप कहाँ से पढ़ना शुरू करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो कोई चीज गलत नहीं है। मैं जैसा कि मैंने बताया सनातन एक धर्म है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। आपको क्या सीखना है उसके हिसाब से आपको सारे आंसर मिलने लग जाएंगे। अभी मान लो आप बोल दो कि रिलीजन को तो मैं मानता ही नहीं, रिचुअल्स को भी नहीं मानता, भगवान को भी नहीं मानता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे आपने बोल दिया कि मैं अपने माता पिता के सेवा में मेरे को सुख मिलता है। ये सुख क्या है? ये एक फील गुड केमिकल है। अपने ब्रेन के कुछ केमिकल्स है, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन, एड्रेलिन। जब आप जाप करते हो आपकी बॉडी से, अपने माइंड से सेरोटोनिन रिलीज होता है, आपको फील गुड होता है। जब आपको फील गुड होता है तो आपको अच्छा लगता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब आप खाना खाते हो वो डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे 4-5 केमिकल है। अगर इसी का साइंस समझ लोगे ना, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग स्ट्रेस में है ना, वो स्ट्रेस में इसके लिए क्योंकि उनके दिमाग में वो स्ट्रेस अपना क्या बोलते हैं सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा। अब वो स्ट्रेस में ऐसी चीजें करते क्योंकि उनको अंदर से चीज वो मिल नहीं रही है, तो वो बाहर से लेने की कोशिश करते। तो जो सबसे पहली चीज उनको आदत पड़ती है वो है कुछ खाने की। अब वो बैठे बैठे खाते रहते, डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज तुमको रिलैक्स कर देता है। तो जब आप माता पिता की पूजा कर रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, तो डोपामिन रिलीज नहीं होता, सेरोटोनिन रिलीज होता है, जो आपको फील गुड करवाता है, जो कल फिर करना है। ऐसा है। डोपामिन वाला तो मजबूरी हो गई, जो हर नेगेटिव बंदे की प्रॉब्लम है कि वो बैठा बैठा बस टीवी देखे जा रहा है, रोज सोच रहा है कल से काम करूंगा, शराब छोड़ दूंगा, लड़कीबाजी छोड़ दूंगा, पत्ते या जुआ खेल दूंगा। ये एक एडिक्शन है। अब आप मेरे को बोलोगे कि भाई एडिक्शन का क्या है, तो साइंस में इसका नाम है, अब उसको क्या बोलते हैं, इस्लाम में भी बताया गया है उसको, मतलब उसको रिलीजन बुक में भी बताया गया, हिंदुइज्म में भी ग्रेटनेस है, आयुर्वेद में तो डिटेल में बताया गया। तो आप अगर बोल दोगे कि सब कुछ गलत है, साइंस सही है, तो साइंस कोई नया रिलीजन नहीं है, साइंस सिर्फ एक लैंग्वेज है। तो जैसा आप पानी बोल रहे हो, वाटर बोल रहे हो, जल बोल रहे हो, बात एक ही चीज की कर रहे हो। तो आप बोलोगे कि भाई मेडिटेशन में क्या होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, तुमको फील गुड करवाता है।
अब जब तुम फील गुड कर रहे हो तो फिर जो तुम्हारे पास आएंगे वो नेगेटिविटी वाले या पूछने के लिए, या वो देखेंगे कि भाई ये क्या करता है, ये एकदम मस्त रहता है, तो आप क्या कर रहे हो? आप ना भगवान का नाम ले रहे हो, ना जाप कर रहे हो, ना ध्यान कर रहे हो। ध्यान कर रहे हो आप, अब मान लो ध्यान भी नहीं करते, आप कर्म के सिद्धांत पे जाते हो, आप किसी की सेवा में लग जाते हो, किसी फकीर को रोटी देते हो, किसी जानवर को खाना खिलाते हो, वो जब तुम्हारी आंख में देखता है ना, वो तुमको वो एहसास होता है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, तो कि तूने मेरी मदद की, वो रिलीफ जब तुम किसी फकीर की मदद करते हो। 10-20 रुपए हम देते रहते, किसी दिन ऐसा होता है उसके हाथ में 2000 दे देते, वो नोट देखता हमको देखता रोने लग जाता है। अब ये तुम कैसे ला सकते हो? तो वो फील गुड जो तुम्हारे को अंदर मिलता है वो होता है क्लिक ट्रिक, वो किक के लिए फिर इंसान वही करने लग जाता है। तो भगवत गीता में वही, इस्लाम में वही, सिखिज्म में वही है कि कर्मा, कर्म, तुम कर्म किए जा रहे हो, कर्मा नहीं है, तुम कर्म किए जा रहे हो। तो ये 4-5 केमिकल है, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन, अगर तुम इसको समझ लोगे ना, जैसे हमको किसी से मोहब्बत हो जाती है, मेलेटोनिन रिलीज होता है, हर किसी को नहीं होता, हर बंदा एक जैसा है, वही 2 आंख, नाक, मुंह, वही कॉम्बिनेशन है, लेकिन ज्योमेट्रिकल कुछ तो बात है, थोड़ा सा 19-20 सब में है, किसी की नाक लंबी, किसी की आंखें बड़ी, किसी का, तो सारे भगवान की भी देखो ना कैसी बात है, 8 बिलियन लोग है और हर चेहरा अलग, और कॉम्बिनेशन एक ही है, और जैसी लोग बोटॉक्स वगैरह कराते हैं वो सब एक जैसे दिखने लग जाते हैं। हाँ, ये है कि नहीं? तो ये भगवान की क्रिएटिविटी है कि इतने सिंपल चीजों को लेता है वो और इतना क्रिएटिव चीज को बना देता है। हम लोग उसकी प्रैक्टिस को फॉलो ही नहीं कर रहे। हम लोग को क्या चाहिए? वो ग्रंथ पढ़ा हुआ एक बाबा, और उसके पैर छुएंगे, उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो आशीर्वाद देगा और उससे इनके काम होंगे। समझ रहे हो? वो रब जिसने उसको एक पावर दिया है, उसके सारे पावर की किताब हमारे पास है, जो ऐसा किताब में कपड़े में 5 कपड़े में लपेट के खिड़की वल करके रखे। आप आगे जाके बाबा तो नहीं बन जाओगे आप भी? मैं तो बाबा ही हूँ, मैं तो बिजनेस ही पैसा बनाने का, ये तो मैं सब ऐसी गोली ज्ञान देता हूँ लोगों को फंसाने। मुझे लग रहा है यार कोई तो सही बंदे रहने चाहिए ना, जो मतलब जिसको की मतलब नहीं है ऐसे करके। क्या ही बोले, सब उसकी मर्जी, लेकिन ठीक है। तो मैं बोलना ये चाह रहा था कि जवाब तो हर जगह पे जी, जैसे जैसे ढूंढोगे आपको सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, बस आपको चाहिए बाबा, ताकि वो आपको सॉल्यूशन मिल जाए। और मैं बता रहा हूँ हर चीज का जवाब है। वो बाबा जो साइंस को यूज कर रहा है, वो साइंस की किताब है, वो किताब को फॉलो कर। अच्छा, बाबा करते क्या है भाजी वैसे? ये उनका फंडामेंटल्स क्या है? अगर वो तुम शक्ति की बात, झोला छाप की बात नहीं करो, अगर शक्ति की बात करो तो उन्होंने साधना की होती है। तो आपने सिखिज्म को फॉलो करते हो एग्जाम्पल, तो सिखिज्म तो मतलब रिचुअल्स और ट्रेडिशन के खिलाफ है। तो पहले तो ये समझ लो कि खिलाफ क्यों है, क्योंकि उस वक्त में गुरु नानक जी ने किसी को देखा वो ऑप्रेस है, दबाए जा रहे, तकलीफ में। तो आप हिस्ट्री में जब जाके देखोगे, जब भी बड़े बड़े संत, पीर, पैगंबर, ये लोग जब दुनिया में आए, भगवान ने इनकी रूह जब दुनिया में डाली है, ये उस जगह पे आए जहां पे बहुत ज्यादा तकलीफें थी, खून खराबा हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, जुआ बढ़ गया है और वगैरह वगैरह। तो जब भी लोग तकलीफ में आए ना, उसी टाइम पे कोई आया। और भगवान का एक रूल है कि जब वो पीर पैगंबर जैसे किसी को चूज करता है ना, और इंसान जब वो रब को पाल लेता है ना, फिर वो अपने मुंह से कानून बता देता है। तो कहीं पे आपको बता दिया जाएगा वेज खाना है, कहीं पे बता दिएगा नॉन वेज भी खा सकते हो। फिर तीसरा वाला आएगा बोलेगा नहीं दोनों बंद कर दो। फिर चौथा आएगा बोले अरे शराब भी पी लो, कुछ नहीं है भाई, वो रब का दिल में तुम्हारे भगवान जिंदा होना चाहिए। शराबी बुरा थोड़ी, वो तो अपनी एक बोतल पीता और चुपचाप चल ले आता है। हम शराब नहीं पी रहे कि हम तो संत है और हम दिन भर की चोरियां कर रहे हैं, माल बेच रहे, 2 नंबर का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? हम ड्रग्स नहीं बेच रहे, हम फूड बेच रहे हैं स्नैक्स के नाम पे, जो ड्रग्स से ज्यादा नुकसान कर रहा है। yes, yes. लेकिन हम संत बने क्योंकि हम कांदा लहसन नहीं खाते, दारू नहीं पीते। भाई तुम्हारा तो अलग पनिशमेंट है। अच्छा, जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, ये भगवान में बिलीव नहीं करती। मैंने जितने मिले हैं 2000 ज्यादा है। हाँ, 2000 के बाद वाले, जो अभी 20, 21, 22 साल के होंगे, 23 साल